अपने आप में ज्ञान के तौर को बढ़ाते हुए बहुत ही कम समय में जिन्होंने अपने राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो है इन 4 जगहों पर अपनी टीम को बिल्ड किया और आज एक प्रवाह के स्तर में है। उनके द्वारा आज हमें ये सारी जानकारी मिलने वाली है। चाहता हूँ कि तहे दिल से आप सभी की तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में उनको हम मंच पर आमंत्रित करते हैं कि उनके द्वारा हमारे जो माइंड है और हमारी जो बॉडीज की क्रिया है उनको धीरे धीरे वन बाई वन आगे कैसे कार्य करना है और विजयश्री के लिए, सफलता के लिए हमें क्या कार्य करना है, वो सारी जानकारी उनसे प्राप्त हो। सो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, आह्वान करता हूँ। सो प्लीज वेलकम मिस्टर तीर्थराज सर, प्लीज वेलकम। और इनका सम्मान करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मिस्टर अनवर सर। अच्छा, और मिस्टर सुबेदार सर, हकीम खान सर। अगेन सभी को नमस्कार। हमने इतनी सारी बातें बताई, इससे एनर्जी के लेवल तो हाई हो ही चुका है। अब बस मन में आ रहा है कि अब ये बताओ काम कैसे होगा। यस या नो? यस। तो बस उसी विषय में अब चर्चा करते हैं कि हमारे सामने कई सारे रास्ते हैं और उसमें से हम सेफ शॉप ही क्यों करें। इसको जानकारी देने से पहले थोड़ा मैं अपना परिचय भी दे दूं। विकास गौतम है और मैं बेसिकली उत्तराखंड से रहने वाला हूँ और इस संस्था को शुरू किया कुछ समय ही हुआ है और इस संस्था में अभी लेवल पर हूँ और जो भी अचीवमेंट मुझे मिले और सब कुछ जो मैंने सीखा है सारा का सारा श्री स्वामी जी का है और इन्होंने जैसा बताया वैसे ही मैंने किया है। आइए हम सिस्टम की ओर चलते हैं। बात आती है सेफ शॉप ही क्यों करें और की अपेक्षा सेफ शॉप क्यों करें, कारण क्या है इसके पीछे। इसमें सबसे पहली बात आती है किसी भी चीज को हम करने से पहले एक चीज हम देखते हैं व्हाई और हाउ। सेफ शॉप क्यों बेस्ट है, हम क्यों करें, ये मेन है या कैसे करें ये मेन है। अगर देखा जाए तो हमारी दृष्टि में और जो माइंड कहता है और सक्सेस के कहते हैं 95% जो रेशियो निकल के आता है वो आता है वाई का और हाउ का आता है केवल 5%। सबसे पहले जरूरी है आए क्यों। जैसे सर लोग आप सब यहाँ उपस्थित हैं, पहले आप लोगों ने सोचा है कि हमें जाना क्यों है, उसके बाद तो आप लोगों ने सोचा कि कार से जाएंगे, बस से जाएंगे, पैदल जाएंगे, ढूंढेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप है। इसलिए सबसे पहला हमारा क्या क्लियर होना चाहिए सर, व्हाई। और व्हाई कैसे क्लियर होगा देखिए, सेफ शॉप में शुरुआत करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना है, न्यूनतम। बाकी कोई और भी हम बिजनेस शुरू करते हैं लाखों और करोड़ों से नीचे कोई बिजनेस आज स्टार्ट नहीं होता। हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका खुद का बिजनेस है, लेकिन शुरुआत करने के लिए मिनिमम लाखों चाहिए और मैक्सिमम तो कितना ही पहुंचो। लेकिन सेफ शॉप में शुरुआत करने के लिए मात्र और इतना तो हम पेट्रोल में, खाने पीने में कहीं ना कहीं हम खर्च कर देते हैं। इससे कोई इन्वेस्टमेंट न माना जाए बेस्ट, क्योंकि पैसा देते हैं प्रोडक्ट हमारे घर में आ जाता है और मार्केट रेट से कम मिल रहा है और जो ब्रांड चाह रहे हैं वो मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, बिल्कुल जीरो के बराबर है, न्यूनतम है। और बात आते हैं किसी भी काम को हम करते हैं, सर लोग तो अभी फौज में ही है, आप लोग जानते होंगे जब हम फौज में भर्ती होने के लिए जाते हैं कितने डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जाति प्रमाण पत्र, गृह प्रमाण पत्र, पता नहीं कितने प्रमाण पत्र चाहिए, सारे के सारे वहां पे चेक होंगे, घर आके चेक होंगे, तब जाके प्रमाणित होता है कि भैया हाँ है, फिर शुरुआत होता है। लेकिन सेफ शॉप को शुरुआत करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड बस, और इतना तो नॉर्मली सबके पास होता ही है। सबसे कम इसमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है किसी भी चीज को शुरू। और बात आती है कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें क्या बनना पड़ता है, कर्मचारी, किसी किसी के नीचे काम करना पड़ता है। लेकिन सेफ शॉप में अगर आप शुरुआत करते हैं या शुरुआत जिन्होंने किया है, कोई किसी का यहाँ पर कर्मचारी नहीं है, सभी अपने मालिक है। जहां पे आपका आईडी लग गया वहीं से आप क्या है, मालिक है, और वहीं से आपका नेटवर्क शुरू है। कोई आपका मालिक नहीं है और किसी के आप कर्मचारी नहीं है, सब अपने मालिक है। और बात आती है आगे
कि कोई भी यहाँ पर किसी का बॉस नहीं है, मालिक नहीं है। हम सोचे कि भाई हमारे डाउनलाइन कर्मचारी हो, ना वो कर्मचारी है और ना ही हम मालिक है, सभी मालिक है एज ए बिजनेस पार्टनर। आप लोगों ने एक पिक्चर देखा होगा रॉकेट सिंह वाला, सेल्समैन ऑफ द ईयर रॉकेट सिंह। उसमें क्या था, एक AYS नाम का कंपनी था, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, सेल्स के लिए अच्छा बिजनेस पिक्चर है वो। उसमें AYS में काम करते थे और आप लोगों को पता ही कहीं भी जॉब में कैसे ट्रीट किया जाता है जो मालिक होते हैं। तो वहां पे जो रणवीर कपूर था वो बड़ा दिमागदार था, उसने अपने अंदर ही अंदर कंपनी चालू कर दी और कंपनी का नाम लिखा रॉकेट सेल्समैन ऐसी। तो काम करना शुरुआत किया और उसमें जितने लोग उसने वहां रखा सभी एज ए बिजनेस पार्टनर के रूप में रखा। अगर कोई बिजनेस पार्टनर होगा तो बिजनेस के बारे में कैसे सोचेगा, भैया मेरा बिजनेस है, जितना हो सके 100% दूं, अपने आप से नहीं होगा किसी से लेके करूं, कैसे भी करूं, ये आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना प्रॉफिट होगा सबका बराबर फायदा मिलने वाला है। लेकिन जॉब में क्या होता है, फायदा होगा तो मालिक का होगा, नुकसान होगा तो मालिक का होगा, अपन को कुछ मिलना नहीं है, जितनी फिक्स है उतना मिलना है, इसलिए व्यक्ति कोई, लेकिन इसमें कोई किसी का मालिक नहीं है और कोई किसी का कर्मचारी नहीं है, ना बॉस और ना लॉस। और बात आते लॉस की, अब लगा क्या है जो हमारा नुकसान होगा, पैसा दिया, प्रोडक्ट हमारे पास पहुंच गया, क्या नुकसान है हमारा? लेकिन अगर मार्केट में हमने 10, 20, 30 लाख रुपए लगा दिए और बाद में मन करा कि मार्केट में चीज चल नहीं रहा, हम बंद भी करना चाहें तो सपोज हमने मशीनें खरीद रखी, कितने दाम में जाती है? आधी दाम, कोई मुश्किल से मजदूरी का फायदा उठाता है। लेकिन इसमें आप आते हैं, आने में कुछ नहीं जाता, और काम करते हैं, मिलता है, और जाने के नाम में 1 रुपए भी नहीं जा रहा, बल्कि सीखते हैं इसमें सारी चीजें। अगर ट्रेनिंग आज आपको मिल रही है, धीरे धीरे आप यहाँ पर खड़े होकर देंगे, ये चीज सिखाने के लिए लाखों रुपए लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप, प्रेजेंटेशन, कई सारी चीज सिखाने के लिए केवल लाखों रुपए लेते हैं, और यहाँ पर सिखाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ कोई जोखिम है क्या? नो। लगाने के नाम में कुछ नहीं, जब लगाए नहीं तो रिस्क किस बात का, बस केवल हम अपना समय दे रहे हैं। और दूसरी बात, घर से किया जाने वाला कार्य, कोई भी आप काम शुरू करते हैं, पहले क्या लेना पड़ता है? एक ऑफिस या दुकान, तब जाके भैया काम शुरुआत किया जाएगा, फिर मशीनें रखी जाएंगी, फिर सामान रखा जाएगा, फिर स्टॉक रखा जाएगा, फिर तब जाके काम चलेगा। लेकिन सेफ शॉप शुरुआत करने के लिए क्या हमें कोई दुकान खोलने की आवश्यकता है? जहां बैठ गए वही ऑफिस हो गए भैया, चाहे बगीचे में बैठे हैं, चाहे दुकान में बैठे हैं, चाहे कहीं पर भी हम बैठे हैं, वही हमारा ऑफिस है। अलग से आपको ऑफिस की आवश्यकता नहीं है। और बात आते हैं काम करने के लिए समय, हर किसी काम का फिक्स समय होता है, भैया 8 बजे खोलना है, रात को 10 बजे बंद करना है। और ये सर लोगों को ड्यूटी का पता ही होगा, अगर 2 मिनट लेट हो गए तो सर मतलब कि कहीं पर भी, चाहे दुकान खोले, चाहे जॉब में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप लेट नहीं कर सकते, टाइम टू टाइम होना पड़ेगा, और उनके अनुसार आपका टाइम होगा, न कि आपके अनुसार वो टाइम होगा। लेकिन सेफ शॉप में आप काम करते हैं, कोई फिक्स है क्या? मुकेश सर कहाँ गए? हाँ, हमारी मीटिंग सर कितने बजे चल रही थी रात को, कितने बजे तक चली? मतलब जब मन आया बैठ के मीटिंग कर लिया, और जहां मन आया वहां कर लिया, और टाइम की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको किसी के नीचे, किसी के लिए सोचने की जरूरत नहीं कौन कब टाइम देगा, अपने मन के अनुसार आप काम कर सकते हैं। और बात आती है दोहराने की प्रणाली, डुप्लीकेशन। और जगह हम काम करते हैं, कभी भी, चाहे कोई भी हम बिजनेस स्टार्टअप करें, कोई भी काम करें, आपने कभी ध्यान दिया होगा काम करना पड़ता है अकेले, चाहे कुछ भी कर रहे हो करना पड़ेगा हमें अकेले ही। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा लोग काम करें, तो या तो सैलरी में रखने पड़ेंगे, सैलरी में रखने पड़ेंगे। क्या जैसा आप चाहते हैं वैसा काम निकलता है? नहीं निकलता। वहां पे सीधी सीधी ड्यूटी निभाई जाती है, जितनी आप सैलरी दे रहे हो उतना होगा, डुप्लीकेशन वहां पर नहीं होता है। लेकिन सेफ शॉप में आपने शुरुआत किया, एक पैकेज ले लिया, जानकारी दिलवाई, 2 ने शुरुआत कर लिया, आप दिन के 1 घंटे कर रहे थे, 2 लोग आ गए, वो भी अपने अपने लिए कितने घंटे काम करते हैं? 1-1 घंटे। आपके लिए कितने घंटे काम होंगे सर? 3 घंटे, सीधा सीधा। अब सर 2 आए हैं, बस सर के माध्यम से 2 लोग और सर के माध्यम से 2 लोग,
सर अपने लिए 1 घंटा काम कर रहे थे और 2 लोग आए 1 घंटा काम करते तो सर के लिए 2 घंटा 2 घंटा और सर के लिए 4 घंटा एक्स्ट्रा और हो गया, पहले के 3 घंटे प्लस। मतलब आपका टाइम डुप्लीकेट हो रहा है। और प्लस बात आती है काम करने के लिए जो व्यक्ति आया है वो अपना बिजनेस मान के कर रहा है, अपना 100% दे के कर रहा है। वो कोई भी आया है शुरुआत खुद से है, कोई आए चाहे ना आए, कोई करे ना करे, करना किसको है? मुझे है। जब मैंने शुरुआत किया था देहरादून में, उस समय कोई नहीं जाता था मीटिंग में, टीम तो थी कुछ लोगों की लेकिन कोई नहीं जाता था। लेकिन स्वामी जी ने बता रखा था कोई जाए चला जाए, बिजनेस आपका है, आपको जाना है। मैंने कहा ठीक है स्वामी जी चलेंगे। 2-4 बार गए, सीख गए, फिर टीम बन गई। लेकिन शुरुआत में गया अकेला, लेकिन आज आप ग्रुप में देख सकते हैं सबने सेल्फी खींच के डाला हुआ है, हम ग्रुप मीटिंग में पहुंचे, लेकिन हम ही आए आप लोगों के साथ। शुरुआत तो अकेले से होती है, लेकिन टाइम डुप्लीकेशन आपका बहुत जल्दी हो जाता है। और बात आती है टैक्स की, कर रहा आप कोई भी बिजनेस खोले, जीएसटी अपनी जेब से देनी पड़ेगी, सारे के सारे टैक्स देने ही पड़ेंगे। लेकिन क्या आपको अलग से टैक्स देना पड़ेगा? नहीं। आप प्रोडक्ट लिए, सारा का सारा जो टेंशन है वो किसका है? कंपनी का है। हमारे उसमें कोई टेंशन नहीं है। आपने तो केवल काम किया, वो भी आपका जो पैसा आ रहा है टीडीएस कट के आ रहा है। और जब आप रिफंड भरते हैं अगर 5 लाख से नीचे का है तो वो भी वापस हो जाता है। अब ऊपर है तो सरकार को दान मान लीजिए, अब कमा रहे तो उसके नीचे आवश्यकता भी नहीं है। और आगे बात आता है कोई उधारी। अब शॉपकीपर मतलब सब लोगों को तो इस विषय में तो बहुत अच्छा ज्ञान होगा। व्यक्ति कोई भी बिजनेस शुरुआत करते हैं और लगभग 60 से 70% बिजनेस फॉलो होने के कारण, ये असफल होने के कारण है उधारी। पैसा आता ही नहीं, मार्केट में फंसा रहता है पैसा, उधारी के चक्कर लगा रहता है। लेकिन सेफ शॉप में कोई उधारी नहीं चलती। पैसा पहले जाएगा, प्रोडक्ट बाद में आएगा। कहीं ऐसा हुआ है क्या पैसा न दे प्रोडक्ट आ गया हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले जाएगा पैसा, फिर आएगा प्रोडक्ट। उधारी का झंझट ही नहीं, इसलिए बृहस्पतिवार के शाम तक आपके अकाउंट में मैसेज आ जाता है। अकाउंट लिंक है तो, नहीं है तो चेक आ जाता है। एक दिन भी आपका डिले नहीं होगा। क्या ऐसी सुविधा किसी और क्षेत्र में है? अगर हम चाहते हैं ऐसी सुविधा के लिए तो ये बदलना पड़ेगा, निवेश करोड़ों अरबों लगाने पड़ेंगे। हो सकता है और चीजें की बात आई, लेकिन अंबानी जी भी इन चीजों को नहीं दे सकते। खुद भी अरबों खरबों लगा रखा है, प्रमाण पत्र भी जॉब देते समय कई सारे लेते हैं और कर्मचारी हर कोई रहता है वहां पर। मतलब ये सुविधा वहां पर भी नहीं है। जो सुविधा नेट मार्केटिंग सेफ शॉप के अंदर है वो सुविधा कहीं और नहीं है। अब बात आती है हम कर तो रहे हैं, सुविधा भी अच्छी है, सब कुछ सही है, लेकिन क्या इसका चलन है कि नहीं है? बिना मौसम का हमने फसल तो नहीं खो दिया भाई, फसल बोए तो मौसम तो होना चाहिए। बात आती है मौसम की, बात आती है जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद जो ट्रेंड आया, क्योंकि बेरोजगारी फैल गई थी, उसके बाद सारे अंग्रेज चले गए थे, उसके बाद फिर अब तो सरकार ने कुछ सोचा नहीं, सोचा कुछ कर ले तो कारखाने डाल दिए किसके? प्लास्टिक के। प्लास्टिक के कारखाने डाल दिए गए, लेकिन प्लास्टिक के लिए एक नेगेटिविटी फैली थी कि ये खून चूसती है। उस समय प्रदूषण का मतलब नहीं था, क्योंकि उस समय तो साफ था वातावरण सब कुछ, लेकिन उन लोगों के दिमाग में ये बात बैठा था कि भैया खून चूसती है, इसलिए प्लास्टिक का प्रयोग ना करो। लेकिन लोगों ने विरोध किया, काम ही है। 70% लोग विरोध करते हैं, 30%, लेकिन उन्होंने देखा कि भैया लकड़ियां नहीं है, पेड़ नहीं है, कटेंगे, इसमें अगर हम काम करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोप है। उन्होंने काम किया कंटिन्यू। आज बताइए हमारे जीवन में कितना % प्लास्टिक है? 70%। कुछ भी लो, ये हाथ में भी है, ये भी प्लास्टिक, जो दिखा रहा है वो भी, जिसमें बैठ के आ रहा है वहां पर भी, मतलब प्लास्टिक के बिना आज काम ही नहीं है। जिसने इंडस्ट्री खोली थी आज करोड़ों अरबों खरब कमा रहा है, लेकिन हम सोचे आज खोले तो चारों तरफ पॉलिथीन में बैन लग रहा है, लेकिन जिसने खोल दिया तो करोड़ों कमा गया। अब बात आती है 1960 की, बात है ऑयल ट्रेंड की। ईंधन शुरू हुआ उस समय, मिट्टी तेल ये वो सो, लेकिन लोग शुरुआत में हर चीज का कारण क्या है? विरोध करने का उनका काम है। कुछ भी आ जाए यस से पहले नो। और हिंदी में गाना है, ना का मतलब तो हाँ होता है। तो ऑयल का ट्रेंड आया और लोग कहते थे ये तो आग का गोला है, अगर कहीं लग गया और जल गया तो पूरा गांव जला देगा, इसलिए लोग क्या करते थे? जंगलों में रख रख के बेचते थे।
लेकिन धीरे 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 काम हुआ शुरू और लोगों की जरूरतें बढ़ी, लोगों को समझ में आया। आज हमारे घर के बगल में पेट्रोल पंप है कि नहीं है, और उसके अंदर कितना बड़ा हुआ है कंटेनर पेट्रोल। आज के आपका गोला नहीं है, लेकिन जिसने उस समय शुरुआत किया करोड़ों खरबों कमा लिए, लेकिन वो एक सोचे आज मैं पेट्रोल पंप खोलूं तो किस्त भी नहीं निकलने वाली, क्योंकि अब सीधा सीधा बैटरी का जमाना आ रहा है, ई रिक्शा इलेक्ट्रॉनिक में आ रहे हैं। अब कोई खोलता है तो 100% उसका है। अब बात आती है 1970 की, ऑटोमोबाइल का समय आया, मोबाइल वगैरह जो गाड़ी वगैरह है उनका समय आया, वाहन युग। उस समय आप लोगों ने सुना होगा जब ट्रेन को चलाया जा रहा था और एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, लोगों को बोला बैठो, नहीं बैठे कोई, बंदरों को बिठाकर एक्सपेरिमेंट किया गया। गांव में बस चलती थी, अरे भैया हम इसमें नहीं बैठेंगे, बोले क्यों, अगर पलट गई तो। जैसे कभी आप पहाड़ों में जाए तो लगता है कि लेकिन गिरा ना दे, तो भाई कहीं गिरगुर गए मरमुर गए तो अभी हमें नहीं बैठना है। लोगों ने विरोध किया, लेकिन काम करना शुरू किया, धीरे धीरे लोगों को समझ में आया। जिसने उस समय एक बस शुरुआत में ली थी, आज 200-300 बस बना लिया। अगर एक बस दिन का 1000 भी कमा के दे तो दिन का 2 लाख रुपए सीधे सीधे निकल के आ रहा है। लेकिन अगर आज हम सोचे कि हम शुरुआत करें, बस लें, कार लें और चला के पैसा कमाएं, किस्त निकलना मुश्किल पड़ जाएगा। तो क्योंकि इसका समय जा चुका है, जिसने कर लिया वो कर लिया। 1980 में क्या आया था, कंप्यूटर का जमाना, राजीव गांधी जी लेके आए, लेकिन लोगों ने क्या करना चाहिए था उनको, मना और किया। भाई बेरोजगारी फैल जाएगी, 100 लोगों का आदमी एक काम अकेले कर रहा है तो लोगों घर में बेरोजगारी फैल जाएगी। लेकिन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे कंप्यूटर चलाना सीखा, टाइपिंग सीखा और छोटे मोटे काम करना सीखे। आज बड़े बड़े इंजीनियर हैं और लाखों की तनख्वाह पे वो है। लेकिन अगर कोई बोले कि आज मैंने टैली सीख ली है, आज मैंने एडिटिंग सीख ली है, तो 10 से 15 हजार से ज्यादा उसकी इनकम नहीं, वो भी मुश्किल से। क्यों, उस समय था, उस समय नहीं किया गया, लेकिन आज समय गया। अगर आज सीखते तो काम का नहीं है, इसलिए कहा जाता है समय पे करें। उसके बाद आता है टेली कम्युनिकेशन। आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरे हिसाब से आप सब मुझसे बड़े एज में हैं और मुझसे ज्यादा आपने लोगों ने अनुभव किया होगा। जब शुरू में मोबाइल आया था लैंडलाइन के रूप में, तो क्या होता था, गांव में एक फोन, भैया तुम्हारा फोन आया है आ जाओ, तो सुनने के भी पैसे लगते थे और करने के भी पैसे लगते थे, और लोग लाइन में लगते थे। और रात को फ्री कम मतलब सस्ता होता था, तो लोग रात भर बात करते थे। जिसने उस समय STD और PCO खोला था, लाखों करोड़ों कमा गया, नहीं कमा गया। लेकिन सोचिए कि भैया आज हम कमाए, एक डब्बा तो रखा होगा कॉइन डालने वाला, साथ में गुटखा तंबाकू ये सब कुछ रखा होगा, उसके खर्चा निकालने के लिए खर्चा भी नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि जेब में 2-2, 3-3 STD PCO चल रही है। लेकिन जिसने उस समय किया, लाखों और करोड़ कमाया कि नहीं कमाया। और उसके बाद आता है सन 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप लोगों को ज्यादा अनुभव है, पहले टीवी में कितने चैनल होते थे, मुश्किल से पहले एक था दूरदर्शन, फिर आया DD न्यूज, फिर आए जब केबल का युग आया तो 100-200 चैनल। उस समय लोगों ने क्या किया, रामदेव बाबा जी को जानते हैं क्या, योगा रामदेव बाबा ने बनाया, पतंजलि ने बनाया हजारों साल पहले। लेकिन अगर योगा बोलते रामदेव बाबा का नाम याद क्यों आता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, प्रचार का माध्यम अपनाया। टीवी में आके बोला तो लगभग साल का 10,000 करोड़ का टर्नओवर करती पतंजलि। लेकिन अगर कोई सोचे आज करूं तो, क्योंकि वो समय अब बात आती है सन 2010 का लेटेस्ट जो ट्रेंड है, नेटवर्क मार्केटिंग। बधाई हो आप सभी, आप लेटेस्ट ट्रेंड में, एक जोरदार ताली। अभी 1950 से लेकर सन 2000 तक क्या कहानी चली, नो नो नो, और बाद में यस। आज नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान लेके हम सबके पास जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, नो। लेकिन अगर कोई आज शुरुआत करता है और आने वाले 2025 तक क्या स्थिति होगी उसकी, अगर नहीं करते हैं और तब करता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, DU, वहां पे पिछले साल से नेट मार्केटिंग का कोर्स शुरू हो चुका है, बाकी आप गूगल में चेक कर सकते हैं। अब जो लोग आएंगे वो डिग्री लेकर आएंगे, मैंने नेट मार्केटिंग कोर्स किया है।
लेकिन आज हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोग क्या कहते हैं, मैंने भी करी थी, उसने भी करी थी, ये हो गया, वो हो गया। कई सारे अनुभव सबके साथ हो चुके हैं, नेगेटिव अनुभव हो चुके हैं। लेकिन सन 2016 से भारत सरकार ने हम सबका साथ दिया है और गाइडलाइन जारी कर दी है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी कंपनी का नाम एमसीए के गाइडलाइन में है वो बेस्ट है, और उसमें से बधाई हो आप सभी को। चौथे नंबर पे स्टेपशॉट का नाम है। किसी भी चीज में लीगली काम करने के लिए नंबर 1 में खड़ी रहती है। और बात आती है आगे काम करने के लिए कि हम भाई काम क्यों करें, क्या फायदा इसमें, चलो ट्रेंड तो है अच्छा, लेकिन करके क्या मिलने वाला है। बात आती है काम करते करते एज तो निकलेगा, लेकिन बात आती है 65 ईयर्स तक होते हुए, जब तक हम 65 साल के हो जाएंगे, क्या क्या होता है काम व्यक्तियों के साथ। तो 100% में 36% लोगों को क्या हो जाती है, मतलब वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। वो कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन अब बचे और भी लोग, उसमें से 54% लोग क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट, मतलब बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट, जैसा खिलाएंगे जैसा बोलेंगे सब कुछ उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, भैया हम उनसे डिपेंड नहीं रहेंगे, अपना खर्चा खुद ही चलाएंगे, तो कुछ ना कुछ वो काम करते रहते हैं। और लेकिन 4% लोग ऐसे हैं फाइनेंशियल फ्री, करोड़ों रुपए की इनकम है उनके पास, कितनी करोड़ों रुपए की इनकम है, लेकिन उसको भोगने के लिए, उसको यूज करने के लिए 1 मिनट का टाइम नहीं है। क्या जिंदगी चाहिए हमें, 1 रुपए हमारे मतलब करोड़ों हो, समय बिल्कुल ना हो। लेकिन एक जिंदगी एक ऐसी भी है, मात्र 1% जिनके पास टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसा भी भरपूर हो आपके जेब में और उसको यूज करने के लिए समय भी भरपूर हो। कैसी जिंदगी चाहते हैं इनमें से? 1%। और 1% में आने के लिए इन 99% लोगों को शायद तो करना पड़ेगा। अगर हमें सोना चाहिए तो खादान में जाकर खुदाई करनी पड़ेगी, और उसमें से कंकड़ पत्थर को हटाना पड़ेगा, मिट्टी को हटाना पड़ेगा, फिर वो सोने को आएगा, फिर उसे पिघालना पड़ेगा, फिर तब जाके हमारे हाथ में सोना आएगा। समय और पैसा दोनों आएगा, क्योंकि हो सकता है पैसा कमा ले बहुत, लेकिन समय ना हो। और कई सारे लोग आपने देखा होगा, समय बहुत है, किसी की रैली निकल रही, भैया चलो, बैठ के चल दिए। अब उनको ये नहीं पता मैं किसके यहाँ जा रहा हूँ, बस मिलना चाहिए थोड़ा बहुत और उठा लो। समय है, पैसा नहीं तो भी काम नहीं है, और पैसा है, समय है तो भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो तो हम यूज कर सके उसके लिए। तो बधाई हो आप सभी को। नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे आप डायमंड बनते हैं और जैसे आपकी 10 की टीम कंप्लीट हो जाती है, आपके रॉयल टीम को फिक्स कर जाती है। कितना? हफ्ते का 2 लाख, महीने का 8 लाख, साल का 1 करोड़ 60 लाख। पर्याप्त है? यस। साल में इतना इनकम आता रहेगा एक आईडी में, तो आपके पास पैसा भरपूर है, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा आईडी, और समय आप काम ना भी करें, आपकी टीम काम करती है तो भी आपके पास इनकम आती रहती है। तो आपका समय भी भरपूर है और पैसा भी भरपूर है, वो भी बिना लगाए, बिना टेंशन के। और बात आती है ये सारी चीज तो ठीक है भैया, अब चलना कैसे है भाई, रास्ता भी तो हमें पता होना चाहिए। ये सब तो ठीक है, नेट मार्केटिंग भैया हमें 1% में आना है और सस्ता भी है, बढ़िया भी है, लेकिन चले कैसे, रास्ते कैसे हैं इसके? तो बात आती है इसमें सक्सेस पथ का, और इसमें सबसे पहला निकल के आता है P फॉर पैशंस। किसी भी बड़े काम को, कितना बड़ा काम करना चाहते हैं, जितना बड़ा काम हम करना चाहते हैं उतना ज्यादा हमारे पास पेशेंस होना चाहिए, पैशंस होना चाहिए, धैर्य। अगर हमारे पास धैर्य नहीं है तो नहीं हो सकता। आप लोगों ने देखा होगा, मजदूरों को देखा है आप लोगों ने, देखो किसी का प्रोफेशन अच्छा है, सब अपनी जगह बड़े हैं, लेकिन एक उदाहरण के लिए समझ ले, वो कितने देर का पैसेंस रखता है, सुबह से लेकर शाम तक का, उसको इनकम आनी चाहिए, लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं हफ्ते भर का पैसेंस रखते हैं, उनको हफ्ते भर मिल जाता है। कुछ लोग महीने भर का पैसेंस रखते हैं, उनसे ज्यादा कमाते हैं। और कुछ लोग जो किसान आदि होते हैं वो कम से कम 6 महीने का पैसेंस रखते हैं, उनको उनसे और ज्यादा आता है। लेकिन जमीन ज्यादा होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि पहले के समय में तो जमीन बहुत था और आ जाता था इनकम, लेकिन आज के समय में जमीन नहीं है, तो हम सोचे किसानी है तो ज्यादा कमा रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता। लेकिन बाग लगाए तो कुछ और साल आ सकता है। बात आती है करोड़ों कमाने की, लाखों कमाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? बिजनेस। और बिजनेस
आपको जो बेनिफिट देती है, रिटर्न देती है, मिनिमम कितने साल लगते हैं? 4 साल। जैसे हम आप लोगों में से मुकेश सर और सुरेश सर जी बिजनेस करते हैं और विषय जितना मैं नहीं जानता हूँ ढंग से, लेकिन सर लोगों ने लाखों रुपए लगाए, रिटर्न कब से देना शुरू किया है? नहीं, अभी मिला ही नहीं। अभी रिटर्न मिला ही नहीं। कितने साल हुए सर? 3 साल। 3 साल। सर आपका? अभी नहीं मिला। अभी रिटर्न नहीं मिला। जितना हमने लगाया था उसके प्लस अभी तक नहीं आया। कम से कम 3-4 साल लगने पड़ते हैं, उसके बाद जो है वो इनकम हमारे पास आती, वो हमारा बेनिफिट है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम शुरुआत कर लिए हैं और हम चाहते हैं आज ज्वाइन हो गए और कल हमारे चेक आ जाए, लाखों की इनकम में पहुंच जाए। और स्वयं बताइए कि हम एक जॉब भी पाना चाहें, चाहे बिजनेस करना चाहें, कितने साल पढ़ाई करना पड़ता है? 15 साल। उसके बाद कोचिंग अलग, कंपटीशन की तैयारी अलग, फॉर्म भरो वो अलग, वो बड़े मुश्किल से निकलेंगे वो अलग, उसके बाद मिलेगी। और उसके बाद भी 24 घंटे काम करो, फिर जाके हमें मिलता है। लेकिन क्या नेटवर्क मार्केटिंग सेफ शॉप आदि में प्याव तो नहीं लगा? इसमें भी क्या है, कम से कम 4 साल का पैसेंस रखना पड़ेगा। पहले हमें क्या है इसके बारे में सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा है क्या। जब और काम करने के लिए हम 15 से 20 साल पढ़ाई कर सकते हैं और दे सकते हैं, क्या सेफ शॉप नेटवर्क मार्केटिंग में 4 साल नहीं दे सकते? यस। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, और कोई चीज आप तैयारी करें उसके लिए आपको पहले लगाना पड़ता है पैसा और समय। लेकिन यहाँ पर आप सीखते हैं, करते हैं, इनकम आते रहते हैं। 1000, 2000, 3000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 जैसे लेवल बढ़ता जाता है, आपके जेब खर्चे निकलते हैं। शुरू के 1-2 महीने हो सकता है आपकी जेब से पेट्रोल खर्चा जा रहा होगा, जब तक आपकी थोड़ा सा लेफ्ट हैंड 2-4 की टीम ना बन जाए। लेकिन जैसी टीम बनती है वैसे ही, जैसे लेफ्ट में राइट में 1400 का इनकम, फिर 2000 का इनकम, वो भी वीकली, तो आपका जेब का खर्चा निकल जाएगा। 4 साल आप यहाँ पे भी तैयारी करेंगे और 4 साल बाहर भी तैयारी करेंगे। लेकिन अंतर ये है, 4 साल के बाद आप यहाँ करोड़पति का टैग लगा के विदेश आदि में घूम रहे होंगे, या जो आपके लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को पूरा कर रहे होंगे, और उधर कंपटीशन के बाद फिर तैयारी कर रहे होंगे। और अगर लग गई, मतलब मिल गया हमें चांस, तो फिर 12 घंटे की 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। चाहे किसी भी क्षेत्र में हम कर रहे हो, चाहे हम अपना खुद का बिजनेस खोले, चाहे जॉब करें। यस या नो? यस। लेकिन इसमें 4 साल के बाद फ्री माइंड, हम कुछ भी कर सकते हैं। यस या नो? यस। अब बात आती है तो हो जाएगा, लेकिन एटीट्यूड हमें क्या रखना पड़ेगा 4 साल तक? पॉजिटिव। नेगेटिव एटीट्यूड से कुछ होता नहीं है। जैसे अभी स्वामी जी के वीडियो चल दिशा वाले, उसमें बता रहे थे हाथी चलता रहता है और पीछे भोगते रहते हैं। अब बात आती है एटीट्यूड की। अब वो हाथी ये भी तो सोच सकता है, भाई पहले मैं इनको साइड करो, इनको लात लूट मारो, कुछ करो, सूट से फेंको, फिर आगे चलो। हाथी ने सोचा इसका काम क्या है, भोगने, और हमारा काम क्या है, सीधी सी बात है, हम आगे चलेंगे, नेगेटिविटी आएंगे। हो सकता है कई जगह से हमारे सामने नेगेटिविटी आए, हो सकता है टीम के माध्यम से, हो सकता है फील्ड में, हो सकता है कहीं ना कहीं अपलाइन डाउनलाइन कुछ ना कुछ। क्योंकि देखिए मनुष्य जो है परफेक्ट नहीं है, किसी में कुछ अच्छा हो सकता है, किसी में कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। तो हमें क्या करना है, सामंजस्य मिलाना है। किसी में जो उसका अच्छा है हमें उसका अच्छा ले लेना है, और जो बुरा है एक काम सुनो निकाल दो। क्योंकि बुरा देखेंगे तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन हम अच्छा देखेंगे तो सक्सेस मिल सकता है। इसलिए हमें एटीट्यूड क्या रखना है, हमेशा पॉजिटिव। 10 लोगों के पास हम गए और ना कहा तो हमें क्या सोचना है, अरे भैया कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में नहीं आया, नेक्स्ट टाइम हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे और फिर जानकारी देंगे, लेकिन अपने दृष्टिकोण उसके लिए बिगाड़ना नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 बार में 3 बार आगे सिस्टम आगे बताएगा, कितने बार में कितने रिजल्ट निकलते हैं। लेकिन हमें अपना एटीट्यूड नहीं बनाना। किसी ने नो का मतलब क्या होता है सर? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब दूसरा अवसर आपको दे दिया है सामने वाले ने। भैया मैं एक बार नहीं समझा, आप सीख के आओ, समझ के आओ, और फिर मुझे ट्रेनिंग दो, मुझे फॉलो करो, मुझे समझाओ,
क्योंकि जुड़ना सब चाहते हैं, करना सब चाहते हैं, पैसा सबको चाहिए, मान सम्मान सबको चाहिए, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम सबको चाहिए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, किसी के अधीन में कोई रहना नहीं चाहता। लेकिन ऐसा कोई मौका मिला ही नहीं। अब मिला है तो सामने को क्या लगता है, डर लगता है, क्योंकि कई सारे खराब अनुभव हो चुके होते हैं। हमें क्या रखना है, पैशन के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, और जब उसने दोबारा टाइम लिया है तब दोबारा जाए, और जितने भी उनके मन में प्रश्न है उनको क्लियर करा दे। हो सके तो खुद ही करें, नहीं हो सके तो अपलाइन के माध्यम से क्लियर करवा दे। और बात आती है आगे टीचेबिलिटी। टी फॉर सीखते सिखाते रहना चाहिए, क्योंकि क्या है कि इसमें पहले आया था, आप लोगों को ध्यान दिया होगा, टाइम डुप्लीकेशन। वो कैसे होगा, जब टीम डुप्लीकेट होगी। और टीम डुप्लीकेट कैसे होगी, जब मैं सीखूंगा, मैं प्लान करूंगा, मैं फॉलो करूंगा, और वो सब चीज मैं अपने टीम को सिखाऊंगा, तभी तो मेरी तरह लीडर तैयार होंगे। नहीं तो केवल मैं ही भागता रहूं, मैं ही भागता रहूं, मैं ही भागता रहूं, तो कितने लोगों को टाइम दिया जा सकता है, दिन में 1 से 2 को। और क्योंकि दूरी इतनी रहती है, एक के पास ही होते हैं, और फिर एक के पास गए, एक के पास नहीं गए, दूसरा बोले सर आपने टाइम नहीं दिया, दूसरा बोल रहे सर हम टाइम नहीं दे रहे, आपने नहीं दिया। आज तो हमें वो कह रहे हैं, लेकिन कल क्या लगता है वो आपको नहीं कहेंगे, आपकी टीम भी आपको कहेगी। लेकिन अगर आज हम सीख जाए प्लान देना, तो अपलाइन का थोड़ा सा हो गया, राहत मिल गई। जो टाइम प्लान देने में जाना था वो टाइम जाएगा फॉलो अप में आप, क्योंकि फॉलो अप में कई सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, कई सारी चीजें होती है, उसके लिए अनुभव चाहिए। उसमें आपने क्या किया, अपलाइन क्या लिया, लेकिन बाकी प्लान क्या किया खुद ही, और उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं। सेफ शॉप का सबसे आसान, क्योंकि नेट मार्केटिंग में कई सारी कंपनियां चले, आपको रिसर्च करके भी देख सकते हैं, सबसे आसान जो प्लान है वो सेफ शॉप का है। सीधा सीधा पेयर इनकम, 2 जोड़ो 1000, 4 जोड़ो 2000, 10 जोड़ो 5000, ना परसेंटेज ना कुछ, कोई झंझट नहीं, सीधे सीधा फोल्डर पलटाया दिखा दिया, समझ में नहीं आया अपलाइन से मिलवा दे, किया जा सकता है। और इसके लिए ज्यादा नहीं, केवल एक प्रगति पथ है वो पढ़ लिया, क्योंकि आप जा रहे हैं रास्ते में, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, भाई तुम्हारी कंपनी कहाँ से पैसे देती है, क्या करती है, कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके लिए आपने क्या कर लिया, उसमें जो प्रगति पथ है वो पढ़ लिया। एग्जाम देने से पहले यदि हमारे हाथ में आंसर शीट पड़ जाए, क्वेश्चन पड़ जाए कि भैया कौन कौन से आने हैं, तो हम रट लेंगे नहीं रच लेंगे। और यहाँ पर भी हम पेपर देने जा रहे हैं, और कौन कैसा व्यक्ति है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है, कोई भी टकरा सकता है आपसे। टीचर भी हो सकते हैं, प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, फौजी सर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, चाहे स्वामी जैसे भागवताचार्य भी हो सकते हैं, A to Z कोई भी हो सकता है, इसमें किसी की लिमिटेशन नहीं है। आप उनके पास जाएंगे, लेकिन एक चीज कॉमन है, क्या जानते हैं, क्वेश्चन कॉमन है। जाइए आप किसी के पास भी, क्वेश्चन कॉमन ही मिलेंगे। इसलिए सरल क्या है, उन क्वेश्चनों का आंसर हमें पहले से पता हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इसमें 60 क्वेश्चन आंसर प्रगति पथ में शायद मेरे हिसाब से टूल्स सबके पास होगा, अगर नहीं है तो ले लिए जाए। बात आती है आगे ईमानदारी की। सबसे पहले हमें जो ईमानदार रहना है, किसके प्रति रहना चाहिए हमें ईमानदार, सिस्टम के प्रति। सर सुरेश सर जी, बिल्कुल सिस्टम के प्रति। सिस्टम के प्रति सर, सिस्टम के प्रति। सबसे पहले हमें ईमानदार किसके प्रति रहना है, सिस्टम के प्रति। और बात आती है दूसरी ईमानदारी, किसके साथ, खुद के साथ। देखिए हम सब ने नेटवर्क मार्केटिंग सेफ शॉप को ज्वाइन किया है, मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जो हम सेटल ना हो ऑलरेडी अपनी लाइफ में और अच्छा इनकम कमा रहे हैं। सब अच्छा इनकम कमा रहे, यहाँ आए एक कोई ना कोई बड़ा लक्ष्य तो है। संडे का आज दिन है, जैसे स्वामी जी ने आपको बताया कि भैया किसी घूमना फिरना कई सारे काम रुके होते, सबको आपने दाएं बाएं करके आप यहाँ उपस्थित है। इससे तो ये साबित है कि आप बड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए आपने शुरुआत किया है। अब आपके लक्ष्य है सबके अलग अलग, और छोटे मोटे लक्ष्य नहीं हुआ है, बड़े लक्ष्य, और ऐसे लक्ष्य है जो लक्ष्य पूरे कर लिया आपने तो आप रहेंगे तो आपका नाम होगा, या आपके माध्यम से सेवा जो मिलने वाली वो मिलेगी, और नहीं रहेंगे। लेकिन बात आती है हम 10, 15, 20 लोगों के पास जाते हैं और ना बोल देते हैं तो हमें लगता है अरे छोड़ो नहीं होने वाला, अरे टीम ने ऐसा बोल दिया, अरे अपलाइन ने ऐसा बोल दिया, अरे उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। लेकिन उस समय ईमानदारी हमारी कहाँ जाती है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि सपने जो है हमारे वो
हमेशा हमारे सामने रहनी चाहिए। किसके सामने रहनी चाहिए? हमारे सामने होनी चाहिए, हमारे नजरों के सामने होनी चाहिए, क्योंकि दिमाग में एक दिन में कम से कम 60,000 विचार चलते हैं। कितने? 60,000। आज मोटिवेट हुए, लक्ष्य बनाया, थोड़ी देर बाद विचार तो आने ही है, वो विचार कहाँ गया पता नहीं। इसलिए कहा जाता है जितने भी आपके लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को आप डायरी में लेके नोट कर लें, मोबाइल में, लैपटॉप में, घर में, कहीं भी हो चिपका के रख दें, ताकि आप बार बार उसको याद करके काम में ला सके। इसलिए हमें क्या रहना है? सपनों के प्रति ईमानदार रहना है। ईमानदार तभी रह सकते जब सपने हमें याद हो। 10 व्यक्ति ने ना बोल दिया तो हम क्या हो जाएंगे सपनों के प्रति? बेईमान। भैया मेरा लक्ष्य था, मैंने बनाना है ये, मैंने करना है ये, लेकिन ना बोलते ही, जैसे टीवी देखा आप लोगों ने, टीवी में क्या होता है? रिमोट। जैसे ये प्रोजेक्टर चल रहा है, ये अपने आप चल रहा है या चलाया जा रहा है? मैं जैसे बटन दबाऊंगा आएगा, दबाऊंगा तो आगे, पीछे का दबाऊंगा तो पीछे। ये केवल स्क्रीन है। और हम भी कैसे हो जाते हैं? सामने वाले ने नो बोल दिया तो अब स्क्रीन बटन किसके हाथ में दे दिया? सामने वाले के। अब उसने चैनल लगा दिया रोने धोने वाला, नो वाला, तो हम क्या हो जाएंगे? अरे नहीं होता, सब जुड़ गए हैं, सारे लोग ऐसे हैं। सबसे खराब तो जयपुर के लोग हैं, और जगह जुड़ते होंगे लेकिन यहाँ के तो नहीं जुड़ते हैं। अब देहरादून जाते हैं, वो लोग कहते हैं और जगह के सब अच्छे लोग होते हैं लेकिन यहीं के ही। अब दिल्ली जाके काम करते हैं, वहां कहते हैं सब जगह के लोग अच्छे हैं, जुड़ जाते हैं, मीडिया आते हैं, लेकिन यही नहीं जुड़ते हैं। लेकिन देखा गया पीछे, अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके हम देखें, रिमोट व्यक्ति ने दूसरे के हाथ में रखा होगा। सामने वाले ने नो बोल दिया 4 बार, तो आपके पास आंसर होने चाहिए क्यों करना है यस बुलाने के 5। 10 बार नो बोला तो 11 बार आपके पास आंसर होने चाहिए कि भैया नो नहीं यस, प्रॉब्लम क्या आ रही है ये बताओ, सॉल्यूशन किया जाएगा। नहीं हो पाए तो अलग बात है। अगर हम सपनों के प्रति ईमानदार होंगे तो ये सारे चीज हम रख सकते हैं। और बात आगे आती है कि भाई हम नेट मार्केटिंग करते हैं, ईमानदार भी रहेंगे, पैसेंस भी है, सीखना भी चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन अंतर क्या है नेट मार्केटिंग और दूसरे कामों में? तो इसमें अंतर एक बताया गया है। देखिए जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसमें आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ, काम ज्यादा करते हैं पैसा ज्यादा मिलता है? काम ज्यादा पैसा कम। ऐसी 8 घंटे और मिनिमम 30 दिन, और इनकम जितना हम काम कर रहे हैं जो हमारे लेवल है उसी हिसाब से हमारा मिलता जाएगा। 1 साल काम किया वही है, और आप 5 साल काम कर लीजिए, पैसे की कीमत घट रहा है आजकल, बढ़ रहा है? घट रहा है। डॉलर महंगा हो रहा है, पैसा घट रहा है। भले इनकम बड़ी दिख रही हो लेकिन वैल्यू कम हो रखी है। तो तनख्वाह तो बढ़ती हुई दिखती है लेकिन जेब में फिर भी नहीं बचती है। तो समय उतना और टाइम उतना ही लग रहा है और इनकम उतना। 10 साल आप करें फिर भी वही, 20 साल करेंगे काम उतना ही, पैसा उतना, 30 साल आप काम करेंगे फिर भी वही, और 36 साल काम करते हैं, जितना काम उतना दाम, और काम बंद तो दाम बंद। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, इसका पैराग्राफ बनता है ऐसे। इसमें क्या होता है कि हम पहले 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने में हमें क्या करना होता है? प्लान, फॉलो, ट्रेनिंग, मीटिंग हमें सीखना पड़ता है, और अपलाइन की हेल्प लेके हम धीरे धीरे काम कर रहे होते हैं। तो शुरुआत में लोग तो पहले तो सुनते नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास होता है तो धीरे धीरे सुनने लगते हैं, और धीरे धीरे आप किताब पढ़ते हैं या ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो धीरे धीरे लोग फॉर्म भरने लग जाते हैं। ज्वाइनिंग नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे आप सीखते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है सिस्टम के प्रति, अपने प्रति, तो धीरे धीरे ज्वाइनिंग आने लगती है। और फिर धीरे धीरे ज्वाइनिंग तो आ गई, टीम तो बहुत बड़ी है, जैसे सर की टीम बहुत बड़ी है, फिर कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग नहीं आते, लेकिन जैसे सर का लेवल बढ़ा तो फिर लोग इतने आते हैं कि बाद में टिकट ही नहीं होता। कई कार्यक्रम ऐसे हैं, जैसे अभी 17 तारीख को जाने का मौका मिलने वाला आपको, वहां पे टिकट के लिए पहले बोलना पड़ता, सर मुझे इतनी टिकट चाहिए, किसी भी तरीके से आप दे दो, टिकट ही नहीं मिलती। पिछले बार डायमंड सेलिब्रेशन था ये नोएडा में, 20 साल के सर है, वो रिटायर हुए, डायमंड सेलिब्रेशन हुआ उनका, और रिटायर हुए 50 लाख रुपए कमा लिए, हफ्ते के 2 लाख कमाना शुरू हो गए वो सर, आप फोटो भी देख सकते हैं, फोन पे पड़ा हुआ है। हमने लगभग 3 महीने पहले का सर टिकट दो, लास्ट टाइम तक टिकट ही नहीं मिली, इतने लोग थे वहां। बाद में स्थिति क्या होती है, वो होती है 12 महीने काम करते हैं तो थोड़ा काम कम होता है, पैसे बढ़ते हैं।
और फिर आप 6 महीने और काम करते हैं तो काम थोड़ा कम, पैसे फिर बढ़ गए, आपकी 200, 400, 500 की टीम बन गई तो काम क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया और इनकम बढ़ गई, क्योंकि आपकी टीम में अगर 500 की नेटवर्क है, कम से कम 200-300 लोग काम करने वाले होते ही हैं। अब फिर आप काम कर लिए 24 महीने तो काम कम, दाम ज्यादा, और 30 महीने आप काम करते हैं, काम और कम, पैसा और ज्यादा। 36 महीने में आप काम बिल्कुल उतना ही रह जाता है जितना आज स्वामी जी का है। काम कितना है, जाकर कभी कभी मीटिंग करते हैं ना, बस। अभी तो यहाँ पे नया नेटवर्क बिल्डअप हो रहा है, इसलिए स्वामी समय दे रहे हैं, लेकिन अगर आसाम आदि टीमों में जहाँ जहाँ बिल्डअप हो चुका है वहां पर केवल आज संडे का दिन है और संडे के दिन मीटिंग चल रही है, कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 2 घंटे, बस उतना ही टाइम दे दिया और इनकम इतनी। और जब बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, अभी परसों आप देखेंगे 17 तारीख के दिन सेमिनार में हजारों लोग वहां बैठे होंगे और नाम स्टेज से पुकारा जा रहा होगा और जा रहे होंगे, हजारों लोग फूल मालाएं बरसा रहे होंगे और उठा के चला रहे होंगे, बिल्कुल सम्मानित किया जा रहा होगा और 5 मिनट की स्पीच दे रहे होंगे, उतने के ही पैसे मिल रहे। मतलब एक बार काम और जिंदगी भर दाम। और इधर क्या करना पड़ रहा है, जितना काम उतना दाम। तो क्या करना चाहिए, एक बार दमदारी से काम कर लेना चाहिए या धीरे 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 धीरे, जैसे वो बूंद वाली, वही थोड़ा ले ले, थोड़ा ले ले, थोड़ा ले ले, करते 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 समय निकल गया तो उसके बाद ना इधर बचे ना उधर बचे, तो क्या करना चाहिए बताइए। एक बार दमदारी से काम, एक बार दमदारी से, भले रात और दिन में एक बार लगा ले बस, उसके बाद आता रहना चाहिए दाम। अब बात आती है 100% सक्सेस के लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले आता है 90% एक्साइटमेंट। प्रमोशन 90% क्या होना चाहिए, 90% क्या होना चाहिए, एक्साइटमेंट। अगर हम सामने वाले को जानकारी दे रहे हैं और हम बोल रहे हैं भैया जिस कंपनी के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं उस संस्था का नाम है सेफ शॉप और 5 क्षेत्रों में काम करती है और हफ्ते का 2 लाख, महीने का 8 लाख रुपए कमा सकते हैं, आप जुड़ेंगे। एक कंडीशन में प्लान तो ये है, और दूसरी कंडीशन में सर के पास आए, नमस्कार सर कैसे हैं सर, मैं एक संस्था के बारे में जानकारी देना चाहूंगा, उसका नाम है सेफ शॉप और वो 5 क्षेत्रों में काम करती है, शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीक और ये सारे प्रोडक्ट हैं और इन प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट आप लाइफ में 1 टाइम लेते हैं और अपने 2 लोगों को रिकमेंड करते हैं और जैसे आपका 10,000 का नेटवर्क बनता है, डायमंड बनते हैं, हफ्ते का 2 लाख कमा सकते हैं, महीने का 8 लाख, साल का 1 करोड़। सर क्या शुरुआत करना चाहेंगे? यस सर। सर ने यस बोला, सर ने नो बोला, क्यों, अंतर क्या है? शब्द तो वही थे, व्यक्ति भी वही है, लेकिन बोला जा रहा है विश्वास के साथ, उत्साह के साथ, क्योंकि सामने वालों को पता चल जाता है वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो भले चीज सही हो तो हमारे दृष्टिकोण में तो सही नहीं, मेरे दृष्टिकोण में सही तब है जब मुझे भरोसा होगा, और मुझे भरोसा होगा तो किसी भी चीज को आप प्रमोद सर को, जिनसे मैं सर से बहुत इंस्पायर होता हूँ और सीखता हूँ, सर अगर किसी का ओपनिंग करना हो तो सामने वाला देखता रह जाता है, क्योंकि सर ने इतने नॉलेज लिया और सबसे कम समय में सर ने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, बहुत सारे लोगों को एक ऐसा अवसर दिया है जिससे कि बहुत बड़ा काम किया जा सके। तो इन सब के पीछे अगर आप देखेंगे सरकार, क्योंकि आप लोग फील्ड में जाएंगे और फील्ड में आप लोगों ने देखा, आप लोगों के अपलाइन भी है और टीम में आते हैं, सबसे पहले तो सर रहते हैं उत्साह में। किसमें रहते हैं? उत्साह बड़ा दमदार रहता है सर का। अगर ये हमारा दमदार है, मेंटेन है, तो सबका। एक बार जसवीर सर काम कर रहे थे और उस समय शुरुआत में क्या होता है कि या तो फेस वैल्यू हो तो डीडी आ जाती है, या तो थोड़ा सा एज हो तो आ जाती है। भैया हमारा एक मैच्योर व्यक्ति हो तो व्यक्ति आना पसंद करता है, या तो फेस वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, कोई पोजीशन अच्छा हो तो आता है। लेकिन कोई 17-18 साल का हो, दुबला पतला हो और कपड़े भी नॉर्मल हो, मतलब ये होता है ना गाँव का कपड़ा, ऐसे कपड़े हो, और क्या ऐसे व्यक्ति के साथ कोई ज्वाइन होना पसंद करता है? नहीं। अब सर का क्या है कि शुरुआत में स्थिति सबकी ऐसी होती है, एक ही बार में कोई बड़ा तो नहीं बन जाता, काम नहीं चल रहा था, लेकिन अब प्लान तो सबको दिया जाता है। अब ऐसे क्या हुआ, ओमवीर सर वो फौज से थे और जब छुट्टी हुई तो आए, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं वीडियो उनके, तो पूछे वो जसवीर कैसे काम चल रहा है तेरा, बोलिए ऐसे पूछ दिया, पूछते हैं मतलब जसवीर सर ये छोटी वो बड़े थे तो बोले, क्योंकि ट्रेनिंग में तो आते ही थे। सर बोलते हैं मैंने सब कुछ छोड़ा लेकिन फ्राइडे की ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, जो ये ट्रेनिंग है फ्राइडे के दिन में होती है,
ज्यादातर। अभी जब टीम बड़ी हो जाएगी तो संडे के दिन वेन्यू होते हैं नए गेस्टों के लिए, और फ्राइडे के दिन ये चलती है शाम के समय ट्रेनिंग। तो सर फ्राइडे की ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ते थे। अपलाइन ने बोला था, बोले कुछ भी छोड़ो, ट्रेनिंग मत छोड़ो। तो सर क्या करते थे, हमेशा केस में रहते एक्साइटमेंट। तो बोले जसवीर क्यों, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बोले सर दमदार चल रहा है, बिल्कुल धुआंधार, मजे आ रहे हैं, आप भी आ जाओ अगर आना चाहते हैं तो। अब उनके एक्साइटमेंट को देख के बोले हाँ चल रहा होगा दमदार, आ गए। और आज बताते खुशी होती है, ओमवीर सर की 2 लाख लोगों की टीम है। कितने लोगों की टीम है? और जो जसवीर सर है उनकी 8 लाख की टीम है, तो उसमें से 2 लाख की टीम उनकी भी आ गई। अगर वो एक्साइटमेंट में नहीं होते तो क्या 2 लाख की टीम आती? तो उसी एक्साइटमेंट ने काम निकाल दिया। और जो हमारी डीडी निकलती है, जो ज्वाइनिंग लीड निकलती है, व्यक्ति कैसे के साथ पसंद आना, मतलब काम करना पसंद करता है, जो जोश में रहता है, बिल्कुल दमदार तरीके से, सब लोग जानते हैं बिल्कुल। लेकिन अब बात आती है जोश में काम है, टेक्निक क्या क्या है भाई, बोलना क्या क्या है। पावरफुल में तो हम बोलेंगे, लेकिन बोलना क्या है, इसमें जरूरत क्या है? 8% टेक्निक। इस विषय में थोड़ा सा इस स्टेप के बाद मैं आपको बताना क्लियर करूंगा। और 2% हमें जरूरत है फाइन ट्यूनिंग, जो हमारे बिजनेस का सबसे अहम हिस्सा बोला जाए, रीढ़ की हड्डी बोली जाए, वो यही है। कोई भी काम हो बनता और बिगड़ता कब है? जब हमारे फाइन ट्यूनिंग बिगड़ते हैं। अपलाइन से, डाउनलाइन से, टीम से, प्लान देने वाले से, नो कहने वाले से, यस कहने वाले से, अगर हम क्या करते हैं, फाइन ट्यूनिंग बिगाड़ते हैं। मान लीजिए मैं सर के पास प्लान देने आया, बोले सर शुरुआत करिए, तो सर ने कहा देखो मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन रिश्ते में मेरे कागज रखते हो, तो बोलो मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, मैं आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही खत्म, कल से मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। तो क्या होगा? दोबारा आने का रास्ता बंद हो गया। लेकिन अगर इसकी जगह मैं ये कहूँ, कोई बात नहीं ताऊ जी, आप आज व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, आज आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए, मैं दोबारा आपसे मिलूंगा, तो इससे क्या हो गया? रास्ता बच गया। कोई भी व्यक्ति नो कहता है आपसे, तो कभी भी उससे रूठना नहीं है, उससे कुछ भी बोल के वहां पे टाल दे, कोई बात नहीं, आप सही है, क्योंकि जुड़ना सब चाहते हैं, मन में कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है। अब बात आती है काम करने में और चीज, अपलाइन और डाउनलाइन, इनके बीच में हमें रहना ही पड़ता है। अब डाउनलाइन जो है उससे हम क्या मान लें भैया, सबके कामकाज है, अब एक ही बार में लाखों की इनकम हो तो सब कुछ छोड़ के कर रहे हो। अब कई सारे लोग नहीं आए और हमसे नाराज हो जाए, तो भैया हो सकता है वो आना चाह रहे हो, अब घर में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, कुछ भी हो सकता है, वो नहीं आया तो कोई बात नहीं, उनसे ये बोलना है कि चलो इस बार नहीं आ पाए, अगली बार के लिए आप जरूर प्रयत्न करिए। लेकिन आप प्यार से बोलेंगे तो अगली बार के प्रयत्न जरूर होगा। लेकिन आप बोलेंगे अरे तुम्हें काम करना नहीं करना, आए नहीं आए, तो फिर वो नहीं होगा। अब दूसरे व्यक्ति बचे अपलाइन, क्या है कि जो अपलाइन है, अब अपलाइन से भी काम करना है, उनके साथ भी काम करना है, और सभी के काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, नेचर अलग अलग होते हैं, तो हमें भी उनकी क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। क्योंकि अपलाइन के साथ क्या है कि एक संस्कृत में कहा होता है अति परिचयात अवज्ञा, मतलब किसी भी व्यक्ति के पास हम थोड़ा ज्यादा रहने लग जाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा जो गंगा जी के किनारे रहते हैं वो कभी नहाने नहीं जाते, लेकिन जो दूर से आते हैं वो रोज नहाते हैं। जैसे कोई मंदिर के बगल में हो जाए, मस्जिद के बगल में, ऐसे होते हैं हर जगह, मतलब जो बगल में है उसका इज्जत नहीं होती, लेकिन दूर से हो तो होता है। लेकिन हमें क्या रखना है, हमें क्या बना के रखनी है, उनकी इज्जत बना के रखनी है। कभी भी प्रयास किया जाए, क्योंकि सिस्टम क्या कहता है, जब हम अपलाइन का इज्जत करेंगे, उनकी हम रिस्पेक्ट करेंगे, तो कोई हमें भी तो देख रहा है, किसी के हम भी तो अपलाइन है। अगर मैं अपने अपलाइन की इज्जत नहीं कर रहा हूँ 4 लोगों के सामने, तो कल मैं अपलाइन बनूंगा तो सीधी सी बात है वो भी नहीं करेंगे। इसलिए पहले क्या करना है, हमें अपलाइन की इज्जत करनी है, और प्रयास ये करना है उनसे लोगों के सामने मजाक न किया जाए। अब पर्सनली प्रयास तो किया जाए, कभी न किया जाए मजाक, नॉर्मली आप बात करें तो बिजनेस वहीं तक भी रहे। अगर दोस्ती बनी गई है तो आप क्या करें, अकेले में आप हो और वो हो तो आप बात करें, लेकिन तीसरा व्यक्ति भले उनका अपलाइन हो चाहे आपका डाउनलाइन हो, भले कितने मिलने वाले हो, कभी भी उनसे वो न करें मजाक, क्योंकि फिर व्यक्ति की जब थोड़ा सा वैल्यू गिर जाती है, मजाक करते हैं, तो फिर उसको पसंद नहीं होता उसका काम करने में। तो क्या करना, हमें अपलाइन की भी इज्जत करनी है, डाउनलाइन की भी इज्जत करनी है, जो नो कह रहे हैं उनकी भी इज्जत करनी, बिगाड़ना किसी से नहीं है, तो सबको लेके चले तभी तो मानवता है। तभी तो मानव किसे कहेंगे भैया, सबको सामंजस्य है, तभी तो किसी ने गलत बोल दिया लड़क बैठे क्या फायदा उसका।
तो 2% हमारा बिजनेस का क्या है, जैसे सर ने लाखों की वीजा दी है, हवा ना 5 रुपए का तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन 5 रुपए का हवा हो तो फिर उसकी कीमत है। इसी प्रकार से फाइन ट्यूनिंग हमारा है। क्योंकि हमारी टीम शुरुआत हो रही है तो इस विषय में बताना जरूरी था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा इस विषय में लिया। और बात आती है 8 स्टेप सक्सेस के लिए, क्या चाहिए 8% जो टेक्निक था वो क्या क्या है, उसमें सबसे पहला निकल के आता है ड्रीम, सेकंड नंबर लिस्ट, तीसरा इन्विटेशन, चौथा है सौदा प्लान, पांचवा है फॉलो अप, और छठा है आपका 100% यूजर, और सातवां है आपका बी ए टीम प्लेयर, और आठवां है आपका टेप बुक फंक्शन। अब बात आते हैं सबसे पहले की ड्रीम। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, अच्छी सी ये कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, मर्सिडीज। जिसको BMW पसंद हो BMW देख लें, जिसको ऑडी पसंद हो वो ऑडी देख लें, ड्रीम कार। और सर ये क्या दिख रहा है, गोवा, हो सकता है थाईलैंड में हो, कहीं पे भी हो। और सर ये क्या दिख रहा है, और ये फ्लाइट, मतलब फॉरेन ट्रिप आपके होते रहने चाहिए। क्या हम सब चाहते हैं हमारे हो, हमारे घर वाले के हो, हमारी टीम के हो, क्या हम चाहते हैं? यस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले लक्ष्य निर्धारित करना है। क्या करना है, लक्ष्य निर्धारित, जो भी हो, एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत किया कि भाई ये हो सकता है। बाकी जो भी आपके लक्ष्य हो, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, गोल। सपने कभी पूरे नहीं होते, सपने कभी पूरे नहीं होते, पूरे होते हमेशा केवल गोल। क्योंकि गोल में आपने निश्चित कर लिया कि वहां पर, जैसे एक स्थिति आप लोगों ने देखा होगा तीर मारने वाली, पहले तो है कि आंख बंद करके ऐसे तीर मारते रहो और बाद में जाके गोला बना दो। और दूसरा स्थिति है पहले गोला बनाओ फिर तीर मारो। किसे बुद्धिमानी कहेंगे, किसे सामर्थ्य मानेंगे? पहले गोला बनाओ और फिर तीर मारो। नहीं तो क्या है कि काम करते करते कुछ अचीवमेंट हो गया, बोलते ये हमारा लक्ष्य है, तो क्या पता किसी को। तो इसलिए सबसे पहले क्या है, अपने गोल निर्धारित करें और अपने टीम में सबके निर्धारित करवाएं। क्योंकि ना को झेलने की ताकत, ट्रेनिंग को अटेंड करने की ताकत, वीडियो को सुनने की ताकत, अपलाइन से बात करना, टीम से बात करना, सब कुछ करने की जो ताकत है वो कौन देता है, गोल। इसलिए सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, गोल बनाना। अब ये गोल पूरा करने से पहले बात आती है गोल बनाए कैसे। तो गोल होते हैं 3 प्रकार के, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। एक ही बार में ऑडी, मर्सिडीज और करोड़ों का मकान नहीं, पहले छोटा छोटा। अगर मोबाइल नहीं तो मोबाइल, लैपटॉप नहीं तो लैपटॉप, बाइक नहीं तो बाइक, स्कूटी नहीं तो स्कूटी, तो छोटे मोटे चीज है पहले वो पूरे कर लिए। क्योंकि पहले शुरुआत में टीम छोटी होती है और इनकम भी कम होती है। और हमने यहाँ से अगर 1000 रुपये कमाया और 200 की डायरी भी खरीद ली, तो ये हमारा क्या हो गया, ड्रीम। और इससे ये हो गया कि भैया पूरे होते हैं। एक एक सीढ़ी चलेंगे हम, और उसके बाद फिर एक छोटी सी कार, छोटा मोटा प्लॉट या छोटे मोटे ज्वेलरी, जो चीजें वो हमने कर लिया। और लॉन्ग टर्म में आप कुछ भी लिख सकते हैं। 4 साल से एबव में जब साल का 1 करोड़ आ रहा होगा एक आईडी में, तो आप कुछ भी लिख ले। और तब तक क्योंकि डायमंड क्लब की मीटिंग होती है और वहां सिखाया जाता है इन्वेस्ट कैसे किया जाए, 0 रिस्क पे। और सर लोग हैं कमा रहे हैं लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करके, कि पैसा भी लगाए, क्योंकि जेब में तो नहीं रख सकते, बैंक में रखे तो मात्र 3% ब्याज मिल रहा है, और फिक्स करेंगे तो 7%, वो भी साल का। लेकिन तरीका ऐसा कैसे हो, वो सारे डायमंड क्लब में सिखाया जाता है। और पैसे की उसमें पहले सिखाया जाता है पैसे कैसे कमाया जाए, और बाद में सिखाया जाता है पैसे से कैसे काम कराया जाए। और बात आती है आगे लिस्ट की, किसकी, लिस्ट। अब ये ड्रीम है, सारे के सारे पूरे कैसे होंगे, वो होंगे लोगों से। यस या नो? यस। नींद तो नहीं आ रही? अब हमें लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट बनाने में सबसे पहले हमें लोग कौन से देखने हैं, सोशल। कैसे हमें देखने हैं, सोशल। सामाजिक व्यक्तियों जिनकी लिस्ट अच्छी होती है, सामाजिक व्यक्तियों की क्या होती है, लिस्ट अच्छी होती है, उनकी फेस वैल्यू अच्छी होती है, वो समझदार होते हैं, और उनके साथ व्यवहार करना, उनको प्लान देना बहुत इजी होता है। तो पहले लिस्ट किसका बनाना है, सोशल। और दूसरे एजुकेशनल, जो थोड़ा पढ़े लिखे हो। और तीसरे फाइनेंशियल,
जिनको प्लान समझने के बाद 10,000 रुपए लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो पहले उनको प्लान देना है। अब बात आएगी भैया जिनके पास नहीं है क्या उनको प्लान ना दें, उनको तब प्लान दे, पहले ये लिस्ट को खत्म कर दे और आपका समय बचता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने 4 लोगों का टाइम लिया और वो नहीं मिल पाए, अब समय तो बच है, समय को इधर उधर गंवाना नहीं है। उस समय उन लोगों से मिल ले जो नहीं दे सकते, पहले उनकी लिस्ट को खत्म करें। 100 200 300 लोग होंगे और फिर उनका फॉलोअप भी करते रहो। उन लोग जानकारी सबको देनी है, जिंदगी सबकी बदलवानी है। लेकिन अगर पहले आपके चेक होंगे तब तो व्यक्ति भरोसा करेगा। और चेक कैसे बनेंगे? जब 2-4 10 लोग टीम में होंगे। इसलिए क्या कर लिया जाए, लिस्ट बनाया, लिस्ट सबकी बनानी, छोड़ना किसी को नहीं, जानकारी सबको देनी है। और चौथा व्यक्ति आता है मेंटर, मतलब अपने लक्ष्य के लिए वो पागल हो। किसके लिए? लक्ष्य के लिए। कुछ तो ऐसे होते हैं कि सेफ शॉप पे आने के बाद लक्ष्य बना लेते हैं, या कोई परिवार से लक्ष्य मिल जाता है, छोटे मोटे ऐसे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे आप लोगों ने देखोगे बचपन से पागल होते हैं, मुझे ये करना ही है। एरोप्लेन बनाया राइट ब्रदर्स ने, क्या उनको किसी ने बोला होगा? बनवाया खुद से था कि भाई मैं ऐसा करूंगा कि सब टेबल कुर्सी सबको हवा में उड़ा दूंगा। तो ऐसे व्यक्ति हो जो अपने लक्ष्य के लिए दीवाने हो, तो उनको भी आप जानकारी दे। और एक चीज और यहाँ पर है 350 रूल। जैसे आप कहीं आते जाते हो, किसी से दोस्ती हो जाती है तो नंबर लेके रख ले। क्या कर ले? नंबर लेके रख ले और उनसे बात हो जाए, दोस्ती हो जाए, जान पहचान हो जाए, फिर उसके बाद आप प्लान दे सकते हैं। कई बार बस में होता होगा, कई बार लिफ्ट देते होंगे, कुछ भी होता है तो नंबर ले ले, क्योंकि पहले ये वाली लिस्ट खत्म हो जाए तो टीम की तो हेल्प कर पाएंगे अपन लोग। कई बार ऐसे हो सकता है, कई सारे ऐसे लोग ज्वाइन हो सकते हैं, रहने वाला कहीं के और रहने वाले ज्वाइन हो गए, काम करना चाहते हैं, लिस्ट नहीं है, आपकी लिस्ट में तो काम करवाया जा सकता है, तो दोनों की हेल्प हो जाएगी। इसलिए जितने भी लोग आए वो आते ही रहे। और बात आती है प्लान देने के लिए, जैसे पिछले संडे बताया गया था, प्रयास क्या किया जाए, परिवार के साथ प्लान दिया जाए तो ज्यादा रिजल्ट निकलते हैं। और रिस्पेक्टेबल होने चाहिए, एम्बिशियस होने चाहिए और प्रोफेशनल व्यक्ति होने चाहिए। ये इनविटेशन का तो अभी यहाँ पर कार्य नहीं है, जब हम वेन्यू शुरू करेंगे तभी इस पे कार्य आएगा। अब बात आती है SW5 रूल की। जब आप जानकारी देंगे, लोगों को बुलाएंगे, तो कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे। कहते हैं क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग तो आपका इंतजार कर रहे हैं और सो स्टार्ट वर्क। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। कई सारे लोग ज्वाइन हमने बुलाया, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, तो क्या दिक्कत है? किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू आपको देख लेने चाहिए, क्यों एक ही पहलू न देखें। इसलिए कुछ लोग आपका इंतजार भी कर रहे हैं, कुछ लोग पहले आकर सब सिस्टम, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, सब कुर्सियां लगा बैठे, आप आएंगे मीटिंग लेने के लिए, तो कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हो। हो सकता है टीम इंतजार कर रही है, हो सकता है अपलाइन इंतजार कर रहे हो। इसलिए आप क्या करें, काम करें अपना और अपने आप को हाथी माने। मान सकते हैं? यस। अब आगे बात आती है, जब हम प्लान दें तो हमें कैसे होने चाहिए। सबसे पहले ड्रेस कोड। किसी को हम प्लान देने जा रहे हैं तो जैसे अनवर सर जी है, सर का नाम क्या बताएं? अब्दुल सर है और हमारे सुरेश सर जी है। अगर ये सर अगर प्लान देने जाए एक तरफ और दूसरी तरफ हम शर्ट पैंट ऐसे नॉर्मल पहन के जाए, इफेक्ट किसका ज्यादा पड़ेगा? जो ड्रेस कोड में है। डॉक्टर हो कोई और अपने ड्रेस कोड में ना हो तो कोई वैल्यू नहीं। पुलिस वाले हो सर, ट्रैफिक में हो, चाहे कोई भी चालान काटना हो और ड्रेस कोड में ना हो, क्या चालान काटा जा सकता है? पहले उनको जरूरी क्या है? ड्रेस कोड, तभी ऑन ड्यूटी माना जाएगा, तभी वो चालान काटने के हकदार है, नहीं तो नहीं है। किसी भी प्रोफेशन में आप देख लीजिए, सर आप लोग भी हैं, जब ड्यूटी में जाते होंगे तो ड्रेस कोड चाहिए, अगर नहीं है तो फिर कैजुअल। ड्रेस कोड है, इसका मतलब सर ऑन ड्यूटी है। अगर हम ड्रेस कोड में हैं तो ऑन ड्यूटी है भैया, सामने आया तो प्लान मिलेगा। यस या नो? यस। और टाइम का हमेशा हमें क्या रहना है? पंक्चुअल रहना है। समय हमारे सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हमने किसी का समय लिया है और समय पे हम पहुंचे तो व्यक्ति को लगता है कि हाँ भैया व्यक्ति समय के पंक्चुअल है, बातों का पाबंद है, इसलिए हमें उनकी दृष्टिकोण अलग रहेगी। आपने ले लिया टाइम 2 बजे का और पहुंच रहे 2:30 बजे 3 बजे, तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा।
और कहा जाएगा फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इसलिए पहले ड्रेस कोड आपका अच्छा होगा तो व्यक्ति पहले आपको देखता है, व्यक्ति पहले आपको देखता है, प्लान तो देखता है बाद में। आपको देख के ही व्यक्ति को लगता है कि अनवर सर दमदार लग रहे हैं, आज तो मुझे अनवर सर के साथ शुरुआत करना है। तो भाई पहले व्यक्ति ने मन नहीं बनाया, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि व्यक्ति को देखते ही मन बना लेता है मुझे सब काम करना है, नहीं करना है। ड्रेस कोड दमदार है, टाइम पे पहुंचे, और बात आती है डिसिप्लिन पे। किसी घर में गए तो सही से बैठे हैं, कोई बात आ रही है, सारी चीजों को हमने क्या किया है, सही तरीके से हमने डिसिप्लिन से हमने किया है। और चौथा है टेस्ट मनी। हमने सब कुछ ड्रेस कोड सही रखा, टाइम पे पहुंचना है, डिसिप्लिन रखा, और बात आती है टेस्ट मनी पे। जो हमने कमाया है, जो हम करते हैं, सारा ईमानदारी से सही बताएं, ना कम ना ज्यादा। क्योंकि ज्यादा बताते हैं, टीम के साथ आप काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ दिनों बाद तो पता चली जाता है, तो फिर वैल्यू आपकी कम हो जाती है। इसलिए जितना है उतना बताएं। अगर आपका 200 का भी चेक आया है, कम है क्या? बाहर उस व्यक्ति को आप 200 रुपया ज्यादा है, भले 200 की वैल्यू नहीं है, पर उस व्यक्ति से तो आप 200 रुपए ज्यादा ही है। क्योंकि पार्ट टाइम में वो जितना कमा रहे आप उतना कमा ही रहे थे, लेकिन 200 रुपए भी कमाए तो कम नहीं है। दो व्यक्तियों को जोड़ दिया तो 1400 रुपए आपके पास आ गए हैं। तो आपको मार्केटिंग का नॉलेज हो गया, लीडरशिप का नॉलेज, कुछ तो आपने सीखा है उससे प्लस पॉइंट, और इनकम भी थोड़ा सा बढ़ी। तो आपने 1400 कमाया तो दिल ठोक के कह सकते हो मैंने 1400 कमाया है, इसमें शर्माने की बात नहीं है। शुरुआत में लगता है मेरे चेक छोटे हैं, लोग क्या सोचेंगे, तो ऐसे सोच से तो आज लोग करोड़ों की इनकम पे नहीं है। शुरुआत तो जीरो से ही होती है, इसलिए जितना कमाया है उतना बता दें। तो टेस्ट मनी हमें क्या है, सही देनी, और कोई भी पूछा दे दे। और बात आती है फॉलोअप करने के लिए। फॉलोअप में क्या है, कहा जाता है 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर आपको क्या कर लेना चाहिए, फॉलोअप कर लेना चाहिए। और यहाँ पर देखिए 2% सेल्स निकलती है किसमें, फर्स्ट कांटेक्ट में। वो होते कौन से, फेस वैल्यू वाले, जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं। तो आप पहली मीटिंग में बोल देंगे भैया शुरुआत करो, तो वो लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और कहते हैं 3% सेल्स निकलती है कौन से कांटेक्ट में, सेकंड कांटेक्ट में। दोबारा जब आप मीटिंग करने जाते हैं 24 से 48 घंटे के अंदर, तो व्यक्ति वहां पर 3% लोग ज्वाइन हो जाते हैं। और बात आती है 5% सेल्स वो निकलते हैं थर्ड कांटेक्ट में। तीसरी मीटिंग में आपके 5% लोग ज्यादा जुड़ते हैं। और 10% सेल्स निकलती है चौथे कांटेक्ट में। अब बचे कितने, 80। वो 80 कब निकलते हैं, 5 से लेकर 12 बार तक। अब 12 बार में भी नहीं आया तो भगवान के भरोसे छोड़ दिए। जब मुलाकात मिला, भैया कैसे हो, राम राम पूछा तो बोल दिया, नहीं तो भगवान के भरोसे छोड़ दिया। कभी कभी बड़े बड़े ट्रेनिंग हो, मीटिंग हो, और आपका सम्मान हो, आपकी टीम का सम्मान हो, भैया मेरा सम्मान है, उनका है, आप आ जाओ, टिकट मैं दे दूंगा, और आपका अचीवमेंट हो, सब कुछ देगा। तो ज्वाइनिंग कितने परसेंट होगी, 100%। लेकिन उसके लिए हमें कम से कम कितने बार जाना पड़ेगा, 12 बार। 12 बार से पहले हार नहीं मानना। और जो जितने लेट आता है वो उतना ही दमदार होता है, और जो जितने ज्यादा प्रश्न करता है वो नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले आगे हुए हैं वो पहले समझ चुके होते, समझ के आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो समझना नहीं, मतलब समझ नहीं पाते, कुछ क्लियर नहीं हो पाते। हम प्लान देके आ गए, लेकिन 10 लोग नेगेटिव कर दिए, कई सारी कंडीशन होती है। लेकिन अगर 10 से 12 बार हम मिल लेंगे तो उनको समझ में भी। एक बार क्या हुआ, हमारे सुमित सर को तो जानते ही हैं। सुमित सर रुद्रपुर में काम कर रहे थे। रुद्रपुर जो उत्तराखंड में नैनीताल के बगल में है, वहाँ पे सर काम कर रहे थे टीम के साथ। और भाई जिसने पहले नेटवर्किंग की है समझ के, और कंपनी में प्रॉब्लम हो, कंपनी ना रहे तो व्यक्ति गलती नहीं है, लेकिन नेटवर्किंग समझ के की तो नेटवर्किंग से वो नेगेटिव नहीं होता। जिसने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा है वो नेगेटिव नहीं होता। वो व्यक्ति ये बात समझ जाता है कि भाई काम कैसे करना है, क्या क्या होना चाहिए। अब ऐसे व्यक्ति के पास सर अपनी टीम के साथ पहुंच गए, मतलब उसका लिस्ट था, सर पहुंच गया प्लान देने। उसने कहा ठीक है मैं शुरुआत करूंगा सोमवार के दिन, इतने बजे आप आइएगा, मैं शुरुआत कर लूंगा। तो सर तो ट्रेनिंग देते हैं, जो देते हैं तो समझ जाते हैं क्या क्या करना है, कैसे कैसे। सर भी टाइम पे पंचुअल, अगर जितने बजे बोला उतने बजे पहुंच जाते हैं। तो टीम को लेके सर उतने बजे सोमवार के दिन पहुंच गए, और फॉलोअप हुआ आधे घंटा। लास्ट में व्यक्ति ने क्या बोल दिया, अरे एटीएम तो मैं भूल गया,
एक काम करिएगा सर, बृहस्पतिवार को आप आइएगा, मैं उस दिन शुरुआत करूंगा, चिंता मत करिए, सब मुझे समझ में आ गया। अब सर भी पक्के नेटवर्क आ रहे, वो भी पहले नेटवर्क रह चुका है, अब ज्वाइन करेगा तो दमदार से ही करेगा। तो सर आ गए, और जितने बजे जिस बार का डेट दिया था डायरी में नोट हो रहता है, उसी दिन उतने ही बजे सर वहां पहुंच गए। उसने देखा तो बात तो सही है, लेकिन सोचा एक बार और किया जाए, तो उसने क्या किया कि सर सब कुछ तो ठीक है, एटीएम भी है, लेकिन क्या है कि एक को पैसे दे रहे थे, रात को ही निकल गए। सर एक काम आप करिए, शुक्रवार के दिन आप आइए, मैं शुरुआत करूंगा, आप ठीक 5 बजे आना। तो सर 5 बजे पहुंचे और शुरुआत हो गई। अब ज्वाइन होने के बाद उस व्यक्ति ने क्या कहा, जानना चाहते हैं? यस। उन्होंने कहा देखो सर, ज्वाइन होने के लिए मैं पहले दिन तैयार था, कंपनी भी मुझे पसंद आ गई थी, सब कुछ मुझे तैयार था, जेब में पैसे भी थे मेरे, लेकिन मैं जानबूझ के पहले दिन ज्वाइन नहीं हुआ था। सर ने बोले बताओ क्यों नहीं हुए थे? पहले मैं ये देखना चाहता, कंपनी दमदार है, तो मुझे पहले दिन पता चल गया था, गूगल है, यूट्यूब है और डॉक्यूमेंट है, सब कुछ देख के पहले ही पता चल जाता है। लेकिन अब बात है जिस अपलाइन के साथ मैं करने वाला हूँ वो कितना दमदार है, क्योंकि कंपनी में मतलब नेट मार्केटिंग में सफल होने के लिए 2 चीज दमदार होनी चाहिए, पहले कंपनी और दूसरे अपलाइन। अब कंपनी दमदार है, लेकिन अपलाइन कैसे हम पता करें? भाई किसी के माथे में तो नहीं लिखा भाई ये दमदार है, तो बोले मैं ये देखना चाहता आप कितने दमदार हैं। आप जितने बजे बोले गए उतने बजे आप पहुंचे, इसलिए मैंने शुरुआत कर लिया, सर मैं काम करूंगा, आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, जितने बार भी वो व्यक्ति बुलाए उतने बार जाए। जैसे हमारे गणेश सर है, रोज फोन टाइम देते हैं और रोज आगे खिसकाते रहते हैं, पर स्वामी जी का बिल्कुल फिक्स है इतने बजे फोन करना ही है, तो एक न एक दिन उन्हें आना तो पड़ेगा। इसलिए क्या है, कम से कम 5 से 12 फोन हमारे हो जाने चाहिए। और बात आती है 100% यूजर की। 100% यूजर में क्या है, आपके पास प्रोडक्ट मैनुअल होना चाहिए, टूल्स में आते हैं, अगर नहीं है तो आपको गूगल में सेव्स ऑफ प्रोडक्ट लिख के सर्च करेंगे तो उसमें आ जाएगा, वो आपके पास होना चाहिए, कभी भी कोई भी टकर सकता है वहां पे आप दे सकें। इसलिए प्रयास किया जाए पहले टूल्स तो आपके पास हो तो बहुत बेटर, और किसी भी कारण से नहीं है या आपने ले भी रखा उस जगह में नहीं है तो मोबाइल में आप सेव करके रख लें, क्योंकि हो सकता है कभी भी कोई ज्वाइन करे। और बात आती है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मान लीजिए आपने जानकारी दी किसी सर को, सर के माध्यम से किसी को भी जानकारी दी, और उस समय उनका मन था शुरुआत करने का, और उस समय आपके पास फॉर्म नहीं था, बोले स्वामी जी को फोन करेंगे, स्वामी जी आएंगे फिर फॉर्म सबमिट कराएंगे, और तब तक वो व्यक्ति मिल गया किसी और से। पॉजिटिव होने में ज्यादा टाइम लगता है, नेगेटिव होने में पॉजिटिव होने में ज्यादा समय लगता है, नेगेटिव तो ये मिल जाता है। नेगेटिव होने में तो बस इतनी सी बात होनी चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए, तो मन बदल गया। लेकिन अगर हाथ द्वारा फॉर्म साइन अप हो गया होता और डीटीटी पे जो भी होती तो नेगेटिव नहीं होते, तो सेल्स आपके होते, नेगेटिव भी नहीं होते, उनका भविष्य भी अच्छा हो जाता। इसलिए हमें क्या रजिस्ट्रेशन कम से कम 2 फॉर्म हमारे साथ रहनी चाहिए, ऑफलाइन से खरीद के रख ले, जब क्योंकि वो पैसा आपका वापस ही आना है। जैसे हमने खरीद के सर से लिए, आपने हमसे खरीद लिए, तो जिसका आपने भरा है उससे तो आपके पास आ गया, तो हिसाब किताब बराबर। इसलिए आपके पास होगा तो कभी भी आप शुरुआत करवा सकते हैं। और बात है ईमेल हमें करना आना चाहिए। जैसे हमने पेमेंट कर दिया तो पेमेंट करने के बाद उसकी रसीद हमें मेल करनी आनी चाहिए। इतना हम कर सकते हैं। यस। नहीं आता तो धीरे धीरे सीख जाए। ये 100% यूजर के उसमें आते हैं। और टीम प्लेयर की बात आती है कि हमें टीम प्लेयर कैसे बनना है, क्योंकि मान लीजिए आपने प्लान फॉलो ओवर करके टीम को बना ली, अब बात आती है टीम को चलाने की, और चलाने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, लीडर बनना पड़ेगा। और लीडर बनने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, बिल्कुल किसी की भी क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है। क्रॉस लाइनिंग मतलब नेक्स्ट और बता देंगे सर। हाँ है ना, क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है किसी के लिए भी, और बाकी ये कोर ट्रेनिंग में आपको अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा। और बात आती है काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, कोई भी आपके पास समस्या आ रही है तो अपलाइन से आप पूछ ले। और बात आती है एडिफिकेशन की। एडिफिकेशन तो जैसे हम किसी को प्लान देने जा रहे हैं तो जिस अपलाइन को हम लेके जा रहे हैं उस अपलाइन के बारे में हम बता सके, इतना हो सकता है। वो क्या करते कैसे करते परिचय तो हम दे ही सकते हैं। और बात आती है टीम वर्क की। जो टीम प्लेयर होता है वो कैसे करता है और कैसे सामंजस्य मिलाता है, ये 3 लोग जानना था इनको यहाँ पर। अब जाए कैसे, अब अकेले जाना चाहे तो
नहीं जा सकते, लेकिन पहले चलते चलते 2 लोग गए, एक लटक का, फिर वो यहाँ पहुंचा और बीच वाला लटक गया, और फिर ये यहाँ पहुंचा, ये तीनों निकल गए। अगर तीनों अकेले जाना चाहते तो नहीं जा सकते। इसलिए अपलाइन का भी साथ चाहिए और टीम का भी साथ चाहिए, दोनों को साथ में रखेंगे तो हम टीम प्लेयर बन जाएंगे और सक्सेस हमारे हाथ में है। और बात आती है 8वां स्टेप जो है TBF, टेप, बुक और फंक्शन। यूट्यूब पे आज तो पहले तो ये लैपटॉप वगैरह सब कुछ तामझाम, DVD प्लेयर सब चाहिए था। आज हमारे जेब में एंड्रॉइड फोन है, यूट्यूब खोल दें, सेफ शॉप लिखे, अगर सेफ शॉप स्वामी जी लिखते हैं तो स्वामी जी की वीडियो आ जाएंगे, सेफ शॉप जसवीर सर लिखते हैं तो जसवीर सर के आ जाएंगे, अगर केवल सेफ शॉप लिखते हैं तो भी हजारों वीडियो आ जाएंगे। तो वहाँ क्या वीडियो देखा जा सकता है, और हम केवल उतना करते हैं तो नॉलेज हमारा बढ़ जाएगा। और बात आती है बुक की, और इस बिजनेस की अगर बात करें, काम करने के लिए लोग सफल क्यों नहीं होते, वो नॉलेज की तरफ ध्यान ही नहीं देते। इसमें सबसे जो जड़ है नॉलेज के लिए वो है हमारे प्रगति पथ। जो टूल्स में है कौन सी, प्रगति पथ। अगर हम प्रगति पथ के ज्यादा 1 से 2 पेज भी अगर पर डे हम पढ़ ले तो 1 महीने में किताब पूरी हो जाएगी और हमारे पास नॉलेज बढ़ जाएगा, और हम सबसे पहले हम कॉन्फिडेंट होंगे और उसके बाद सामने वाले को कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे अंदर नॉलेज नहीं आएगी तब तक हम नहीं दे सकते। इसलिए बुक पढ़ना जरूरी है। और तीसरा आता है फंक्शन, क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है ना, कोई किसी का मालिक नहीं है, कोई किसी का मालिक नहीं है। अब मालिक हो तो व्यक्ति काम करवा ले भैया, वहां डर के मारे काम करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम खुद के मालिक खुद है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, खुद ही पनिशमेंट भी देना पड़ेगा, उपकार भी देना पड़ेगा, शाबाशी भी देनी पड़ेगी, सब कुछ हम खुद से ही है। इसे नॉलेज भी किससे बढ़ानी पड़ेगी, खुद को ही। और बात आती है तीसरा फंक्शन। 17 तारीख को क्या है सर हमारा फंक्शन है, हाँ 17 तारीख को हमारे क्या है फंक्शन है। और फंक्शन में आप लोगों को बताते बड़ा ही हर्ष हो रहा है और हर्षोल्लास है मुझे, क्योंकि आपके और हमारे बीच में ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी है जिनके विषय में और जिन्होंने जयपुर में नेटवर्क को शुरुआत कराया और उनका हेल्प किया और उनके साथ मिलकर उनका भी सपने पूरे करने में सहायता दिया, ऐसे हमारे स्वामी जी का रिकॉग्निशन है पर्ल का। तो क्या उस फंक्शन में जाना चाहिए ऐसे आप लोग? तो स्वामी जी का पर्ल का रिकॉग्निशन है वहां पर। और आगरा में 17 तारीख का प्रोग्राम है, मेरे साथ सूचना आप सबको मिल चुकी है। और जल्दी ज्यादा से ज्यादा खुद हम जाए और साथ में अगर एक को भी लेके जाए, विजन क्लियर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस। क्योंकि जब हम हमारे साथ रहने वाले जो स्वामी जी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको जब हम उस स्थिति में देखेंगे तो क्या लगता है कि हमारा इच्छा नहीं होगा वहां पहुंचने का, यस। हमारा विजन क्लियर होगा और हम भी चाहेंगे वहां पहुंचना, वो मान सम्मान हमें भी मिले। तो नेक्स्ट लेवल किसका होगा? आपका होगा। लेकिन वो होगा कब? जब हम देखेंगे, बिना देखे नहीं होगा। इसलिए पहले हमें क्या करना है, वहां पर पहुंचना है। पहुंच सकते हैं? और बाकी कैसे कैसे पहुंचना है, मुकेश सर और अनवर सर हैं और स्वामी जी हैं और सुधीर सर हैं, सारे जो अपलाइन हैं आप डिस्कस करके नाम वगैरह कौन कौन पहुंचना है उस हिसाब से वहां पर व्यवस्था और सारी चीजें होंगी। इसलिए प्रयास किया जाए हम ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और हो सके तो अपने साथ कम से कम 3-4 को बोल ले, एक तो साथ में रहेगी है, 820 का काम करता ही है। लेकिन अगर हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे तो बहुत बेस्ट हो सकता है। और बात आती है फंक्शन से क्या होता है, शुरुआत तो हमने कर ही ली थी, लेकिन अब बात आती है काम करने के लिए। लेकिन काम करने के लिए होता है ना कि विजन मिलना कि भाई मैं काम क्यों करूं। वहां पर अलीगढ़ में प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में जब हमने देखा कि भैया इस प्रकार से मान सम्मान मिल रहा है और इन्होंने इनका हेल्प किया और उनको ये मान सम्मान मिल रहा है, तो ये मान सम्मान हमें मिलना चाहिए और हमारी टीम को मिलना चाहिए। क्योंकि जो टीम 24 घंटे हमारे साथ रह के काम कर रही है उसको दिलाने का हमारा विजन बनना चाहिए। तो जब हम देखेंगे तभी तो विजन बनेगा, बिना देखे नहीं बन सकता। इसलिए क्या है 17 तारीख के दिन परसों हम सब मिलकर, सब तो पहुंचे लेकिन साथ में
हमारे साथ और भाई बंधु भी पहुंचे, जिससे उनका भी फायदा हो। क्योंकि ज्वाइन करना सब चाहते हैं, काम करना सब चाहते हैं, लेकिन विजन क्लियर नहीं होता। इसी चक्कर से कहीं ना कहीं मन में खटा मतलब एक रुकावट रहती है कुछ ना कुछ, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो चल सकते हैं। यस। तो इसी के साथ आज की ट्रेनिंग को यहीं पर समापन किया जाता है। आप लोगों ने इतने पैसे और बाकी जो चीज आपको अच्छी लगी वो सब चीज सिस्टम की थी, जो चीज आपको अच्छी लगी वो सब सिस्टम की थी, और जो चीज मान लीजिए आपको समझ में नहीं अच्छी नहीं लगी वो मेरा मान के मुझे माफ कर दे। और बाकी नेक्स्ट 7 तारीख का तो है, और नेक्स्ट संडे में शुक्रवार से हम प्रयास करें अपनी टीम को याद दिलाएं, और कोई ये ना बोल सके कि पहले हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया। और इसी स्थान में यहीं पर होगा अगले संडे में कितने बजे से 2 बजे तक, और प्रयास किया जाए 1:45 में हम यहाँ पहुंच जाए, और 2 बजे ठीक शुरू हो और 4 बजे ठीक, क्योंकि उसके बाद आप सब अपने अपनी जगह भी जा सकते हैं, अपना अपना काम भी कर सकते हैं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो।